हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए इसका हम लोग जो 61 नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो उसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है वो है आपका खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो ये आपका इसको कहा जाता है कृषि बाजार सूचना प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आभासी लगान परिघटना है। तो आभासी लगान जो है ये आपका है अल्पावधिक परिघटना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका मुंबई में स्थित बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोक्ता के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है गरीबी रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मूल्य वर्धित कर पहले लागू हुआ था। तो ये आपका लागू हुआ था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्रांस में। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 62 देखते हैं। दिया गया आपका कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्भाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है। तो ये आपका कर रही है एस तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अल्पावधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका आभासी लगान अधिशेष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो ये आपका जो सबसे पुराना है वो है आपका ILO समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बैंक के किसी ग्राहक को अपने चालू खाते में जमा राशि से अधिक के चेक काटने के लिए दी गई अनुमति को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति में के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। तो वो है आपका निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 63 देखते हैं। दिया गया आपका भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि तो यह है आपका सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है नर्से से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नर्से से। फिर नेक्स्ट है उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है मजदूरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मजदूरी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ है। तो डंपिंग का जो अर्थ है वो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को कहते हैं। तो जो साझी मुद्रा है इसको यूरो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखते हैं। दिया गया आपका भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना है। तो ये आपका 50% संरक्षित करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तब वस्तु की मांग लोच होती है। तो ये आपकी होती है पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्ण होती है। फिर नेक्स्ट है कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये आपका आती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लगान किसके लिए किया गया उत्पादक कारक भुगतान है। तो ये है आपका भूमि के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमि के लिए। फिर नेक्स्ट है अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। तो ये आपका किया जा सकता है भारत की आकस्मिकता निधि से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 65 देखते हैं। दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये आपका कृषि आयकर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृषि आयकर जो है राजस्व का स्रोत नहीं है। फिर नेक्स्ट है सैनवेट का संबंध किससे है? तो सैनवेट का संबंध जो है ये है आपका उत्पादक से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है आपका आवास और शहरी मामले के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है? तो ये है आपका मशीनों और उपस्कारों में निवेश पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की? तो ये आपका की है मिल्टन फ्राइडमैन ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 66 दिया गया है आपका सामान्यतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा नाबार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो ये है आपका निर्बाध बाजार नीति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उत्पादक माल को यह भी कहा जाता है, तो उत्पादक माल को क्या कहा जाता है? उत्पादक माल को पूंजीगत माल भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2016 में भारत के रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर उर्जित पटेल को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं, तो ये आपके क्या हैं? तो ये हैं आपके अनुकूलतम लाभ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 67 देखते हैं। दिया गया है आपका उड़ान योजना के अंतर्गत 5 संचालक 128 मार्गों पर संचालन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संचालन उनमें से एक नहीं है? तो जो उनमें से नहीं है वो है आपका इंडिगो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों की 2 इकाइयों के नाम बताएं जिन्हें भारत संघ सरकार द्वारा फरवरी 2013 में महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है बिल एंड गेल को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पूंजीवादी के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये आपका किया है शुम्पीटर ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुम्पीटर ने। फिर नेक्स्ट है तरलता अधिमान क्या होता है? तो तरलता अधिमान जो होता है ये होता है आपका परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंबेडकर विशेष रोजगार योजना आरवी के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो ये है आपकी 25% और 7,500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25% और 7,500 रुपये आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 68 देखते हैं। दिया गया है आपका मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया है? तो ये आपका जो किए हैं ये है क्लार्क ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यदि भारतीय रेल से यात्रा करने वाली व्यक्ति टिकट की बुकिंग करते समय
92 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करता है तो यात्रा के दौरान यात्री का 10 लाख का बीमा रक्षा रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दिया है आपका रेल यात्रा बीमा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो इसको आप कहते हैं शुद्ध लाभ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 69 देखते हैं। दिया गया है आपका इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका BPL परिवारों को LPG कनेक्शन देना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा दैनिक आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? तो ये आपके थे शिकागो स्कूल के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है GST क्या है? तो GST आपका एक अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? तो ये आपका पुनर्वास लाभ जो है ये एक प्रावधान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 70 देखते हैं। दिया गया आपका निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो ये हो जाएगा आपका महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिकार्डो के लगान सिद्धांत में किस प्रकार के बाजार के अस्तित्व की अवधारणा है? तो ये है आपका पूर्णाधिकार का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है SGSY का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थान की उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, तो ये आपका क्या हो जाती हैं? तो ये आपका होती हैं महंगी हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महंगी हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है भारत में फेरा का स्थान ले लिया है, तो जो फेरा का स्थान ले लिया वो आपका फेमा ने ले लिया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 70 नंबर का प्रैक्टिस है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।